नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। और आज हम बात करेंगे दोस्तों रिट्स की, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है किस केस में, जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो चुका होता है। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की बात हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेशन में कर चुके हैं, इसके पार्ट 1 में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट 2 रिट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। रिट्स दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में इस केस में रिट्स इशू करता है। ठीक है, और ये रिट्स कितनी तरह की होती है? ये 5 तरीके की रिट्स होती है: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी और क्यो वारंटो। तो इन सभी रिट्स के बारे में एकदम डिटेल में पता करेंगे कि ये रिट्स होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो हमारी रिट है दोस्तों वो है हैबियस कॉर्पस। इसको समझने के लिए इस स्लाइड पे आइए। मान लीजिए दोस्तों कि किसी व्यक्ति को इलीगली या अनलॉफुल तरीके से पुलिस ने डिटेन कर रखा है, गिरफ्तार कर रखा है। तो अब उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि क्यों उसको गिरफ्तार किया हुआ है, क्या रीज़न है। तो वो रीज़न जानने के लिए ये व्यक्ति, जो आपका ये गुनहगार है, जो एक्यूज्ड है, ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में और ये अपील करेगा कि प्लीज़ आप रिट इशू करिए। कौन सी? हैबियस कॉर्पस। तो कोर्ट जो है, जब कोर्ट को पता चलेगा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है और उसको कोर्ट के सामने नहीं लेके आया गया है, तो कोर्ट जो है इस केस में हैबियस कॉर्पस नाम से रिट इशू करेगा। फिर क्या होगा? पुलिस को इस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। जब कोर्ट के सामने व्यक्ति पेश होगा तो कोर्ट ये एग्जामिन करेगी कि इसकी जो गिरफ्तारी है वो लॉफुल है या अनलॉफुल है। यदि अनलॉफुल पाई जाती है तो कोर्ट उस व्यक्ति को रिलीज कर सकता है। ये है दोस्तों हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसलिए जारी की जाती है कि किसी डिटेन्ड पर्सन को यदि कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है तो आप उसको कोर्ट के सामने पेश कीजिए, इसलिए हैबियस कॉर्पस जारी की जाती है। अब अगर इसकी थ्योरी की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, यानी कि आपके पास कोई हो सकता है जिसको आपने गिरफ्तार किया हुआ है और उसको आप हमारे सामने पेश करें। ये रिट जो है दोस्तों बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये क्या है? एन अरेस्टेड पर्सन कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट टू इशू दिस रिट। जैसे कि मैंने अभी बात की है, अभी बताया है कि अरेस्टेड पर्सन जो है रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट से इस रिट को जारी करने के लिए। ठीक है, द कोर्ट ऑर्डर्स अ डिटेनिंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर इट सो दैट इट मे एग्जामिन इफ द डिटेंशन इज लॉफुल और नॉट। तो क्या होता है, जब उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है तो फिर कोर्ट ये देखता है कि लॉफुल डिटेंशन है या अनलॉफुल डिटेंशन है, एंड इफ द डिटेंशन इज अनलॉफुल द कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स ऑफ हिज रिलीज। तो ये काम है हैबियस कॉर्पस का, ये एंश्योर करता है कि किसी की इलीगल गिरफ्तारी ना हो। तो आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट जो है हैबियस कॉर्पस या इस तरीके की ये पांचों की पांचों रिट्स जारी करता है। तो अभी हमने पहली रिट पढ़ी थी दोस्तों हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों मैंडेमस की। मैंडेमस रिट यानी परम आदेश रिट, इसका मतलब होता है वी कमांड। इसको समझने के लिए आगे चलते हैं। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई सरकारी व्यक्ति या अथॉरिटी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है या गलत तरीके से हो रहा है वो काम, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये इशू करेगा कौन सी रिट? मैंडेमस रिट। कौन सी? मैंडेमस रिट। मैंडेमस रिट में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को बोलेगा कि आप अपना काम ठीक से कीजिए। ठीक है, तो अपने काम को ठीक से करने के लिए ये रिट इशू की जाती है मैंडेमस। अब इसको बोलते हैं परमादेश, यानी वी कमांड, यानी हम आपको आदेश देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? दिस रिट इज इशूड बाय कोर्ट टू ऑर्डर इंफीरियर कोर्ट और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म एन ऑफिशियल ड्यूटी करेक्टली। ठीक है, तो यानी कि इस रिट को हाई कोर्ट भी इशू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है, दोनों इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पब्लिक अथॉरिटी को ये बोला जाता है कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी ढंग से कीजिए।
ठीक है। और मीन्स इफ अ पब्लिक ऑफिशियल डू अ थिंग विच इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी बट ही हैज फेल्ड टू डू सो, तो यदि वो असफल रहता है अपनी ड्यूटी को ठीक से करने में, तो कोर्ट उसको बोलता है कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से कीजिए। तो हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ साइड में मैंने मेंशन कर दिया है। ये हमारी दूसरी रिट थी दोस्तों, मैंडेमस रिट। अब अगर तीसरी रिट की बात करें दोस्तों, प्रोहिबिशन रिट यानी कि निषेध रिट। इसको अदर वर्ड्स में स्टे ऑर्डर भी बोला जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यदि कोई लोअर कोर्ट किसी ऐसे केस की सुनवाई कर रही है जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस लोअर कोर्ट को आदेश दे सकती है कि हम आपके इस केस पर स्टे ऑर्डर लगाते हैं और आपको ये केस सुनने का हक नहीं है, क्योंकि आपके अंडर नहीं आता, आपके जुरिस्डिक्शन में, आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो इन दूसरे शब्दों में, यदि कोई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर किसी केस की सुनवाई करे, तो उस केस को, उस सुनवाई को रोकने के लिए जो आपकी हायर कोर्ट है वो रिट इशू करती है। और कौन सी रिट इशू करती है? प्रोहिबिशन रिट यानी निषेध रिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टे ऑर्डर लगाने के लिए, तो इसको स्टे ऑर्डर भी बोला जाता है, प्रोहिबिशन रिट को। issued by a superior court when a lower court try to cross its limits of power। जब लोअर कोर्ट कोशिश करती है कि वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके कोई केस सुन सकती है, तो उसको रोकने के लिए हायर कोर्ट जो है ये रिट इशू करती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इट स्टॉप्स द लोअर कोर्ट टू परफॉर्म एन एक्ट आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब किसी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट ये रिट जारी हो जाती है, तो उस कोर्ट को जो है एज मतलब तुरंत के तुरंत अपना वो काम जो है रोकना होता है। तो ये थी आपकी प्रोहिबिशन रिट। अब आता है आपकी चौथी रिट, सर्शियोरी यानी उत्प्रेषण लेख। इसका मतलब क्या होता है? बी सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कोई एक ऐसा केस है जो लोअर कोर्ट में आया लेकिन लोअर कोर्ट से नहीं हो पा रहा है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? दोबारा जो लोअर कोर्ट में केस आता है और लोअर कोर्ट से वो हैंडल नहीं हो पाता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? उसको कहेगा कि आप ये केस जो है हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कीजिए। हाई कोर्ट के पास वो केस जाता है, हाई कोर्ट से भी नहीं ये केस सॉल्व हो पाता है, तो अगेन सर्शियोरी रिट जारी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आप ये केस हमें ट्रांसफ़र कीजिए। तो यानी कि केस को या काम को ट्रांसफ़र करने के लिए जारी की जाने वाली रिट को सर्शियोरी रिट बोला जाता है, उत्प्रेषण लेख बोला जाता है। ठीक है, तो बी सर्टिफाइड इसका मतलब होता है ये इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली। ठीक है, सर्शियोरी रिट को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इशू कर सकता है। टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू ट्रांसफर द मैटर टू इट और टू सम अदर सुपीरियर अथॉरिटी फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट जो हमारी रिट आती है दोस्तों वो होती है क्यू वारंटो यानी कि अधिकार प्रच्छा। इसमें कोर्ट ये पूछता है कि आप किस हक से जॉब कर रहे हैं, किसने हक दिया आपको ये काम करने का। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वैकेंसी निकली है जिसमें बोला गया है कि आपको कंप्यूटर की जानकारी होना मस्ट है, बिना इस जानकारी के आप जॉब नहीं कर सकते, कोई वो वाली जॉब नहीं कर सकते। तो लेकिन कोई व्यक्ति जो है बहुत सारे पैसे दे करके जो है उस जॉब को हासिल कर लेता है, जबकि उस व्यक्ति को कंप्यूटर की ज़ीरो नॉलेज है। तो ऐसे में उसने अपने पावर का या अपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया। तो जब कोर्ट के पास ये केस आता है तो कोर्ट जो है उस व्यक्ति को रिट जारी कर सकता है क्यों वारंटो यानी किस हक से आप ये जॉब कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कि दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कोई 65 ईयर्स ओल्ड एक पर्सन है, एक बूढ़ा आदमी है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब अभी भी कर रहा है। ठीक है, 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र है, लेकिन ठीक है 62 साल एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन वो 65 साल में भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो कोर्ट जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट क्यों वारंटो रिट जारी करेगी और उसको पूछेगी कि आप किस हक से ये वाली जॉब कर रहे हैं। जब ये रिट जारी होगी तो फिर उस व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया जाएगा।
ठीक है, मीन्स ऑन व्हाट अथॉरिटी वन इज होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस, तो किस हक से, किस अधिकार से आप एक व्यक्ति, आप जो है सार्वजनिक पद धारण कर रहे हैं। इशू टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड, जिस जॉब के लिए वो लायक नहीं है वो उस जॉब को कैसे कर सकता है। तो ये थी दोस्तों हमारी सारी की सारी रिट्स। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Most importantly, stay home, stay safe. God bless you all. Jai Hind.